हम सब इस दौर से गुजरे हैं। वो पल जब हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम सबको जोड़ता है। वो पल जब हमारी भावनाएं हमें डुबाने की कोशिश करती हैं, गुस्सा भड़कता है, हमें गुस्सा आता है और हम इम्पल्सिवली काम करते हैं। डर हमारे मन में डाउट डालता है, हमें हर डिसीजन पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। उदासी एक लंबी परछाई डालती है जिससे दुनिया थोड़ी और डार्क और हमारे कदम थोड़े भारी लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक इनविजिबल वेट उठा रहे हैं जो कोई और नहीं देख सकता। यह हमारे रैशनल माइंड और हमारी पावरफुल इमोशंस के बीच एक टग ऑफ वॉर है। हमारा लॉजिकल साइड हमें एक बात कहता है, लेकिन हमारा दिल हमें दूसरी तरफ खींचता है। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत टायरिंग हो सकता है। इस इनर स्ट्रगल को समझना साउंड डिसीजंस लेने और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इमोशनल बीइंग्स हैं और हमारी फीलिंग्स हमारे पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी भावनाएं वैलिड और इंपॉर्टेंट हैं। वे हमें हमारी नीड्स, डिजायर्स और वैल्यूज के बारे में बताती हैं। ये हमें दूसरों से कनेक्ट करती हैं और हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वे हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकती हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। गुस्से या डर में काम करने से ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो हमारे असली स्वभाव से मेल नहीं खाते। कल्पना कीजिए कि एंजाइटी में आकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना। स्ट्रेस हमारी जजमेंट को क्लाउड कर देता है, जिससे ऐसे चॉइसेस होते हैं जो शायद हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते। या किसी आर्ग्यूमेंट की हीट में रिलेशनशिप खत्म करना। गुस्से में बोले गए शब्द लास्टिंग डैमेज पहुंचा सकते हैं, ऐसे मतभेद पैदा कर सकते हैं जिन्हें सुलझाना मुश्किल होता है। ये सिनेरियोज हमारी लाइफ में इमोशनल रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। अपनी इमोशंस को मैनेज करना सीखकर हम ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ ज्यादा अलाइंड हों। यह बैलेंस ढूंढने और यह समझने के बारे में है कि हमारी इमोशंस पावरफुल तो हैं, लेकिन उन्हें हमें कंट्रोल नहीं करना है। बेकाबू इमोशंस हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पे कहर ढा सकती है। जब हम अपनी फीलिंग्स को बेकाबू छोड़ देते हैं तो वो हमारी समझ को धुंधला कर सकती है और हमें गलत रास्तों पे ले जा सकती है जिन पे हमें बाद में पछतावा हो सकता है। इमोशंस पावरफुल होती हैं और जबकि वे हमारी ताकत और मोटिवेशन का सोर्स हो सकती हैं, वे दो धारी तलवार भी हो सकती हैं। उस वक्त के बारे में सोचो जब आपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आकर बिना सोचे समझे कोई काम किया हो सकता है आपने किसी अपने को कुछ बुरा भला कह दिया हो या काम पे कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया हो। बेकाबू इमोशंस से प्रेरित ये मोमेंट्स अक्सर पछतावे और गिल्ट का एहसास दिलाते हैं। क्या इससे कुछ अच्छा हुआ? शायद नहीं। अक्सर ये बिना सोचे समझे किए गए एक्शंस प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये रिलेशनशिप्स में दरार डाल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकते हैं और यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी दे सकते हैं जिन्हें रिवर्स करना मुश्किल होता है। जब हम अपनी इमोशंस को डिसीजंस लेने देते हैं तो हम अक्सर ऐसे चॉइसेस करते हैं जो हमारी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के खिलाफ होते हैं। यह एक चौराहे पर होने और उस रास्ते को चुनने जैसा है जो उस मोमेंट में सही लगता है, बजाय उसके जो हमारे असली इंटेंशंस और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो। इमोशनल केओस हमारी समझ को धुंधला करता है। ये एक मेंटल फॉग क्रिएट करता है जिससे चीजों को क्लियरली देखना मुश्किल हो जाता है। हम इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्स से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और बिगर पिक्चर को भूल जाते हैं। यह हमें क्लियरली सोचने और ऑप्शंस को रैशनली वे करने से रोकता है। प्रोज और कॉन्स पर केयरफुली विचार करने के बजाय हम उन डिसीजंस में जल्दबाजी कर सकते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। क्लैरिटी की यह कमी हाई स्टेक्स सिचुएशंस में पार्टिकुलरली डैमेजिंग हो सकती है। हम सिचुएशंस पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गलत समझ सकते हैं या कंक्लूजन्स पर जंप कर सकते हैं। ये नी जर्क रिएक्शंस हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकते हैं। इसका हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकता है, करियर प्रोग्रेस में हिंडर कर सकता है और हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को इम्पैक्ट कर सकता है। अपनी इमोशंस की पावर को पहचानना और केओस से बचने के लिए उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना क्रूशल है। अपनी इमोशंस को मास्टर करने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। इसका मतलब है अपने इमोशनल लैंडस्केप पर ध्यान देना और इमोशनल हाईजैकिंग के साइंस को पहचानना। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से ओवरवेल्म्ड फील करते हैं तो हमारी बॉडी अक्सर हमें फिजिकल क्यूज देती है। हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो सकती है या हमें मसल टेंशन का एक्सपीरियंस हो सकता है। हम अपने थॉट्स और बिहेवियर्स में भी चेंजेस नोटिस कर सकते हैं। इमोशंस के हाथ से बाहर जाने से पहले कंट्रोल रिगेन करने के लिए इन सिग्नल्स के प्रति अट्यून्ड होना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है रुकना। जब आपको बहुत तेज भावनाओं का एहसास हो तो रिएक्ट करने से पहले कुछ गहरी सांसें लें।
ये छोटा सा पॉज आपके स्टिमुलस और आपके रिस्पॉन्स के बीच जगह बनाता है। ये आपको अपने विचारों को इकट्ठा करने, अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने और सोच समझकर रिस्पॉन्स चूज करने की अनुमति देता है। इस पॉज की रेगुलरली प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी सिचुएशंस में भी, ताकि बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की आपकी एबिलिटी स्ट्रांग हो। सेक्शन 5, अपने इनर क्रिटिक को चैलेंज करो। नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करो। हमारे थॉट्स का हमारी इमोशंस पर बहुत ज्यादा असर होता है। जब हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं तो अक्सर नेगेटिव सेल्फ टॉक भी चलता रहता है। हम खुद की बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में सोचते रहते हैं या सिचुएशंस को बहुत बड़ा करके देखते हैं। इमोशनल वेलबीइंग के लिए इन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज और रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है। खुद से पूछो कि क्या आपके थॉट्स फैक्ट्स पर बेस्ड हैं या सिंपली डर पर बेस्ड असम्पशंस हैं। नेगेटिव थॉट्स को मोर बैलेंस्ड और रियलिस्टिक थॉट्स से रिप्लेस करने की कोशिश करो। सेक्शन 6, अपना इमोशनल आउटलेट ढूंढना। हेल्थी एक्सप्रेशन इज की। हमारी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज करना आसान है, फिर भी ऐसा करना हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। अपनी इमोशंस को दबाना कभी भी सही उपाय नहीं है। जब हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं तो वे समय के साथ बढ़ सकती हैं, जिससे ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और यहां तक कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यह बीच बॉल को पानी के नीचे रखने की कोशिश करने जैसा है। आखिरकार यह ऊपर आ ही जाएगी। अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हेल्थी आउटलेट्स ढूंढना इंपॉर्टेंट है। यह हमें अपनी इमोशंस को समझने, उन्हें बेहतर तरीके से जानने और अंततः ज्यादा बैलेंस्ड और शांत महसूस करने में मदद कर सकता है। इसमें किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या थेरेपिस्ट से बात करना, डायरी लिखना, क्रिएटिव काम करना या नए हॉबीज ट्राई करना भी शामिल हो सकता है। इनमें से हर एक्टिविटी हमारी इमोशंस को चैनल करने का एक अलग तरीका देती है और बहुत आरामदायक हो सकती है। एक्सरसाइज करना हमारी इमोशंस को मैनेज करने का एक और बढ़िया तरीका है। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। चाहे जॉगिंग हो, योगा हो या वेट लिफ्टिंग हो, फिजिकल एक्टिविटी हमें ज्यादा ग्राउंडेड और सेंटर्ड फील करने में हेल्प कर सकती है। जरूरी है कि आप देखें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है और उसे रेगुलरली करें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रेगुलरली उन एक्टिविटीज में एंगेज होकर जो हमें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं, हम एक हेल्थियर इमोशनल स्टेट मेंटेन कर सकते हैं। अपनी इमोशंस को हेल्थी वे में एक्सप्रेस करने से हम उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं, पेंट अप एनर्जी रिलीज कर सकते हैं और अपनी इनर वर्ल्ड में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। यह हमें अपने ट्रिगर्स, अपनी जॉयज और अपने फियर्स को समझने में हेल्प करता है, जिससे ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस होती है। अपनी इमोशंस को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करने के लिए टाइम निकालकर हम ज्यादा फुलफिलिंग और बैलेंस्ड लाइव्स लीड कर सकते हैं। याद रखें, हेल्थी एक्सप्रेशन केवल नेगेटिव इमोशंस से डील करने के बारे में नहीं है, यह पॉजिटिव इमोशंस को सेलिब्रेट करने के बारे में भी है। इसलिए अपना आउटलेट ढूंढें और अपनी इमोशंस को फ्लो होने दें। सेक्शन 7, इमोशनल रेजिलियंस बनाना। बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्गर। जिंदगी चैलेंजेस और सेटबैक्स से भरी होती है। इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करना मतलब मुश्किलों से बाउंस बैक करने की एबिलिटी। ये जिंदगी के यूपीएस एंड डाउन्स को नेविगेट करने के लिए बहुत जरूरी है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप भावुक ना हो या अपनी फीलिंग्स को दबाएं। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना और आगे बढ़ने की ताकत पैदा करना। रेजिलियंस बनाने में हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस बनाना और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना शामिल है। सेक्शन 8, द अपवर्ड स्पाइरल। इमोशनल मास्टरी के फायदे। अपनी भावनाओं को मास्टर करने के फायदे इंप्रूव डिसीजन मेकिंग से कहीं आगे तक जाते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को इफेक्टिवली रेगुलेट करना सीख जाते हैं तो हमें ज्यादा पीस ऑफ माइंड, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और मुश्किलों में इंक्रीज्ड रेजिलियंस मिलती है। हम स्ट्रेस हैंडल करने, कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिवली नेविगेट करने और अपनी वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन चॉइसेस करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। इमोशनल रेगुलेशन हमें अपनी लाइफ के सभी एरियाज में बेस्ट सेल्व्स के रूप में शो अप करने का एम्पावर करता है। सेक्शन 9, इमोशनल विजडम की आपकी जर्नी अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट। अपनी इमोशंस को मास्टर करना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यह कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिस का प्रोसेस है। खुद के साथ पेशेंट रहें, जर्नी को एम्ब्रेस करें और वे में अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। याद रखें, ग्रेटर इमोशनल इंटेलिजेंस की ओर आपका उठाया हर स्टेप एक मोर फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ की ओर एक स्टेप है।